इंसान के मन की गहराइयों में ऐसी कई बातें दबी होती हैं जिन्हें शायद वह खुद भी नहीं जानता। खासकर तब जब बात रिश्तों की हो, प्यार की हो, तो मनोविज्ञान का खेल और भी जटिल हो जाता है। पुरुष और महिला दोनों इंसान ही हैं, दोनों के पास भावनाएं भी है, प्रेम भी है, पर दोनों का प्रेम को देखने, समझने और व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। पुरुष अक्सर प्रेम को करने में विश्वास रखते हैं, जबकि महिलाएं प्रेम को महसूस करने में। पुरुष सोचता है, मैं उसके लिए इतना कर रहा हूं, ये ही मेरा प्रेम है। लेकिन महिला सोचती है, वह मुझसे कहे क्यों नहीं, प्रेम सुना जाए तो अच्छा लगता है। ये अंतर कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि रिश्ता होते हुए भी दो लोग अकेले पड़ जाते हैं। इसी मनोवैज्ञानिक उलझन को लेकर यह कहानी बुनी गई है। आईना। बचपन की छाया। आरव जब छोटा था तब उसके पिता बहुत सख्त थे। उनकी सख्ती ने आरव को मजबूत तो बना दिया, लेकिन एक दीवार भी खड़ी कर दी, भावनाओं की दीवार। वह रोता नहीं था, शिकायत नहीं करता था, यहां तक कि जब उसकी मां बीमार हुई थी तब भी वह चुपचाप अस्पताल की बेंच पर बैठा रहता था। समय ने उसे एक सफल इंसान बना दिया, पर अंदर से वह खाली रह गया। उसे शब्दों से डर लगता था, भावनाएं दिखाना उसे कमजोरी लगती थी। दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में वह बस चलता रहा, एक मशीन की तरह। अनया। भावनाओं की दुनिया। अनया बचपन से ही भावुक थी। कहानियां लिखना उसका शौक था। हर शब्द में वह अपने मन की बात डाल देती थी। उसके पिता हमेशा उसकी तारीफ करते थे। उसकी मां उसकी कविताओं को गौर से पढ़ती थी। पर अनया के साथ एक समस्या थी, उसे अकेलापन बहुत सताता था। उसके चारों ओर दोस्त थे, रिश्तेदार थे, पर मन का साथी कोई नहीं था। वह चाहती थी कि कोई उसके दिल की बातें समझे बिना कहे, कोई ऐसा जो उसके लिखे शब्दों के पीछे छुपे दर्द को पढ़ ले। पहली मुलाकात। दिल्ली में एक लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था। आरव वहां अपने दोस्त के कहने पर चला गया। उसे किताबें पसंद नहीं थी, पर भीड़ देखकर चला आया। वहीं मंच पर अनया अपनी किताब बिना शब्दों के प्रेम के बारे में बोल रही थी। कभी कभी हम उन लोगों से भी प्रेम कर बैठते हैं जो हमें समझ नहीं सकते, और हम उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो हमें पढ़ लेते हैं। प्रेम में शब्द नहीं होते, पर प्रेम शब्दों के बिना अधूरा है, वह बोल रही थी। आरव ने पहली बार किसी को इस तरह बोलते हुए देखा। बातचीत आगे बढ़ी। अनया को आरव की गंभीरता में कुछ अनकही बातें दिखी। आरव को अनया की आंखों में सच्चाई दिखी। रिश्तों की शुरुआत। कुछ दिनों तक बातें होती रही, कभी कॉफी शॉप, कभी किताबों की दुकानों पर। आरव चुप रहता, बस सुनता। अनया बोलती रहती, अपने बचपन की बातें, अपने अकेलेपन की बातें। एक दिन अनया ने पूछा, तुम कभी कुछ बताते क्यों नहीं? आरव मुस्कुराया। क्या जरूरी है कि हर बात बताई जाए? यहीं से उनके रिश्ते में एक दरार सी आ गई। अनया को लगा कि वह उसे अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहता। आरव सोचता था, अगर मैं उसके साथ हूं तो क्या यही काफी नहीं? मनोवैज्ञानिक उलझन। यही वह जगह थी जहां पुरुष और महिला के सोचने का फर्क दिखा। पुरुष अपने प्रेम को क्रियाओं में दिखाना चाहता है, उसे समय देना, उसके लिए गिफ्ट लाना, उसका ध्यान रखना। महिला प्रेम को शब्दों में सुनना चाहती है, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तुम मेरी जिंदगी हो। अनया बार बार सोचती, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? और आरव सोचता, क्या उसे समझ नहीं आता? अक्सर पुरुष ये सोचते हैं कि अगर वो लड़की के लिए कुछ कर रहे हैं तो वही काफी है, जबकि महिलाओं के लिए वो बातें तब तक अधूरी होती हैं जब तक उन्हें शब्दों में नहीं डाला जाता। टूटते रिश्तों में संवाद खत्म होते ही गलतफहमियों का जन्म होता है। एक दिन अनया ने कहा, मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। आरव कुछ नहीं बोला। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अनया सोचती रही, अगर उसे फर्क पड़ता तो रोकता, और आरव सोचता रहा, अगर उसे मुझ पर भरोसा है तो वो समझेगी। यही था पुरुष और महिला के मनोविज्ञान का असली फर्क। पुरुष सोचता है प्रेम जताना नहीं, निभाना होता है,
महिला सोचती है, जब तक कहा ना जाए, सुना ना जाए, प्रेम अधूरा है। आईना। कुछ महीने बीत गए। अनया ने अपनी नई किताब छपवाई, आईना। उस किताब में एक वाक्य ने आरव को अंदर से तोड़ दिया। कभी कभी हम अपने ही आईने से डर जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारी कमजोरी साफ दिखती है। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि उसके मन का आईना धूल से भरा था। वह अपनी भावनाएं अनया से छुपाता रहा, अपनी भावनाओं को छुपाया, और जब सब कुछ खो दिया तो वह अकेला रह गया, अपने ही आईने के सामने। खत। आरव ने पहली बार अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने की कोशिश की। उसने अनया को एक खत लिखा। अनया, तुम्हारी खामोशी ने मुझे मेरी आवाज सुनाई है। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें शब्दों की जगह खामोशी दी, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हर उस पल से, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम मेरी जिंदगी का आईना हो, जिसमें मैं अपने अधूरेपन को देखता हूं। क्या तुम फिर से मेरे आईने को साफ करोगी? आरव। मिलन या दूरी? क्या अनया ने खत पढ़ा? क्या वह लौटी? यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से पाठक के मन में सवाल छोड़ जाती है, क्योंकि असली कहानी तो मन के भीतर चलती है। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस दोनों अपने अपने मन के आईनों में अकेले खड़े रह जाते हैं। पुरुष और महिला के मनोविज्ञान का फर्क बस शब्दों का नहीं, सोच का भी होता है। पुरुष अक्सर सोचता है, अगर मैं हूं तो यही काफी है, जबकि महिला सोचती है, अगर वह कहे तो ही सब कुछ है। रिश्तों का आईना तब तक साफ रहता है जब तक संवाद बने। खामोशियां रिश्तों को जंग लगा देती है। ये कहानी एक संदेश छोड़ जाती है, बोलो, कहो, व्यक्त करो, क्योंकि कभी कभी एक शब्द किसी टूटते रिश्ते को बचा सकता है।